नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपनी चैनल शिक्षात्रा में। तो जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10 एनसीईआरटी कोर्स फुल कवर करने वाले हैं। ओके, हम पहुंच गए हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, कंटेंट क्या क्या है एक बार देख लेते हैं उसको। यस, हम लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश कर दिया है। सेकंड टॉपिक जो हमारा था ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसे भी हम लोगों ने समझ लिया था कि ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशंस को। ओके, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 3.1 है जिसमें हमें 7 क्वेश्चन, आई थिंक 7 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन करना बाकी है। तो उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसी क्वेश्चन को जो रह गए हैं 3.1 में, उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, उसके आगे भी बढ़ेंगे हो सके तो, अगर टाइम पर्याप्त रहा तो। फिलहाल एक्सरसाइज 3.1 तो मैं बताती हूँ कि कहाँ तक हो चुका था, कहाँ तक बाकी था। यस, ये है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यानी हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन फुल फिनिश कर लिया है प्रीवियस क्लासेस में। ओके, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसे पहले चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और उसका ग्राफ हम दोनों बनाएंगे। ठीक है, सॉल्व भी करेंगे इक्वेशंस को और उसका ग्राफ भी बनाएंगे, क्योंकि कहाँ है क्वेश्चन में। ये 4 का सेकंड पार्ट जिसका सॉल्यूशन इधर है और इसका ग्राफ इधर है। ठीक हो गया, अब बारी है तीसरे की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर तो 4 ही है हमारा, लेकिन उसका पार्ट 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि क्या कह रहा है। Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? कौन से इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, अभी मैं सॉल्व करते टाइम भी बता दूंगी। ओके, उसके बाद ये बताने के बाद इफ कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसका ग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है हमें। तो चलो, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने पहले 2 पार्ट में सॉल्व किया था, वैसे ही इस पार्ट में भी सॉल्व करते हैं। तो A1 क्या है यहाँ, A1 इज इक्वल टू, मैं पार्ट 3 की बात कर रही हूँ। A1 क्या है यहाँ पे हमारा 2, B क्या है 1, C1 क्या है -6। ठीक है, A2 यानी इक्वेशन 2 की बात हो रही है। इक्वेशन 2 में A2 क्या है हमारा 4, B2 क्या है -2, C2 क्या है -4। क्लियर? अब रुको, मैं इस ग्राफ का भी काम नहीं है तो मैं इसे फिलहाल हटा देती हूँ। हाँ, तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, यहाँ से A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद B1 अपॉन B2 क्या आया 1 अपॉन -2। क्लियर? ये और तो फिनिश होगा नहीं और नहीं कटेगा। C1 अपॉन C2 -6 अपॉन -4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, यही आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा
हमने देखा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 जो हमारा है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रहा। इट मीन्स इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होंगे इसके, वो भी यूनिक, उसके अलावा और कोई उसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। इसे हम ग्राफ पे प्रेजेंट करके पता करेंगे। तो ये इसका नेचर कैसा होगा, ये लाइंस कैसे करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये है कंसिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसका मान आ रहा है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। चलो अब ग्राफ भी शो कर देते हैं। ग्राफ ये रहा, ठीक है। तो वही हम लोग तीसरा ही कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ये पता कर लिया कि नेचर कैसा है इसका, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में कट कर रही हैं, तो अब उसको ग्राफ पे भी प्रेजेंट करना है, ठीक है। सिर्फ मेरे कह देने से वो बात नहीं हो जाएगी, उसको हमें प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा। आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, तो नो वरी अबाउट दिस कि ये पूरा ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कॉपी पे, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा एग्जाम में, अगर ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। चलो इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। एक टेबल बना लो जैसे हम एक्स वाई का मान पुट करते हैं, जिसमें ये हो गया। एक्स की वैल्यू रखेंगे हम, और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी हमारा 6 माइनस 2x, यही आएगा ना, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। तो क्या रखे, x का मान क्या रखना सही पड़ेगा, 1 रख देते हैं, सिंपल रहेगा अपना। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 2, 6 में से 2 गया 4, ओके। दूसरे पे हम लोग 2 रख लेते हैं, 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 हो गया, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। फिर 3 रख लो, 3 दूना 6, तो y का मान क्या आ गया 0, ठीक, ये हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन का है, ये हमारा इक्वेशन कौन सा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो पहले इसको प्लॉट कर ले, उसके बाद हम लोग सेकंड भी प्लॉट कर लेंगे। तो चलो इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले हमें, 1,4 1,4, उसके बाद 2,2, फिर 3,0, ये 3 कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। इससे हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होती है, और कोई भी तरह का ग्राफ नहीं बनने वाला। तो 1,4 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ग्राफ में, 1 x पे 1 चलना है, y पे 4, यहाँ ये हो गया हमारा 1,4। तो मैं लिख दू 1,4, ये हो गया। दूसरा x पे 2 y पे 2, यहाँ 2,2 हो गया। तीसरा 3,0, x पे 3 y पे 0, तो ये यहाँ 3,0 3,0, ये हो गया, ठीक है। अब चलो इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा प्लॉट होगा, ठीक है। ये तो इक्वेशन 1 की बात हुई। अब चलो इक्वेशन 2 को भी देख लेते हैं।
इक्वेशन 2 क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू निकालो। y इक्वल टू पहले यहाँ पे 2y लिख दो। y को हम इक्वल के दूसरी साइड लाए क्योंकि माइनस में था ना, तो माइनस अच्छा नहीं लगता, तो y को प्लस में कर दो। 4x माइनस 4 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y के साथ जो 2 है वो क्या हो जाएगा हमारा? अपॉन में चल जाएगा, बटे में। 4x माइनस 4 अपॉन 2। क्लियर? अब यही वैल्यू यहाँ पे रखना है, 4x माइनस 4 अपॉन 2, ये माइनस है। ठीक है, x की वैल्यू अब क्या पुट करें? x की वैल्यू 0 रखो, ये 0 हो गया। माइनस 4 अपॉन 2 क्या आएगा? माइनस 2। x की वैल्यू 1 रखो, हाँ x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आता है? 0 आएगा। x का मान अगर 2 रखे तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, 4 बटे 2 यानी 2। ठीक है, कॉमन कोऑर्डिनेट मिला। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए? 0, -2, 1, 0, 2, 2। मैं फिर से बता दे रही हूँ, कोऑर्डिनेट आप जितने मन चाहे उतने ही ले सकते हो। ठीक है, और कोशिश करो रफली एटलीस्ट घर पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकालो। ठीक है, उसी से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। बात समझ में आ रही है? 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, उससे खुश मत हो जाओ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों को मिला दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बन गया। ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करो घर पे। एग्जाम में भले 2 निकालना, लेकिन जब तक आप ज्यादा नहीं कोऑर्डिनेट निकालोगे आपकी आदत नहीं बनी रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलो इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। 0, -2 कहाँ पे आएगा? प्लस माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में आता है? थर्ड में ही आता है? नहीं, फोर्थ में आता है। x पे 0 यानी y पे -2। यहाँ ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? 0, -2। ओके, उसके बाद 1, 0 यहाँ, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? 1, 0। ओके, फिर 2, 2 जो कि कॉमन है दोनों स्ट्रेट लाइन। तो चलो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? ये हमारा कौन सा मैंने पहले ड्रॉ किया था? ये वाला जो है वो कौन सा? इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है और ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमें पता था, क्योंकि a1/a2 से भी रेशियो फाइंड करके भी हम जान सके थे। तो चूंकि 2, 2 पर 2, 2 कॉमन पॉइंट्स है दोनों लाइंस की, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2, 2। यहाँ पे x की वैल्यू भी 2 आई और y की वैल्यू भी 2 आई। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर मैंने बता दिया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, जो कि 4 का 4th पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं हम। यहाँ पे अभी ग्राफ की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो मैं ग्राफ हटा दे रही हूँ। ठीक, रेशियो से पता करेंगे पहले। यहाँ पे a1 इज इक्वल टू वॉट? 2, b1 इज इक्वल टू -2, c1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, a2 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 देखना, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू क्या? -4 और c2 इक्वल टू क्या आएगा? -5। ठीक है, चलो
A1 अपॉन A2 क्या आएगा? 2/4. After simplification, we got 1/2. B1 upon B2 minus 2/4. After simplification, we got 1/2. Similarly, C1 upon C2 minus 2 upon minus 5 is equal to 2/5. तो ये दोनों तो सेम है, बट ये सेम नहीं है। ऐसा कौन से केस में होता है? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. तो इट हैज नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट हैज नो सॉल्यूशन। और ये इसका नेचर कैसा है लाइंस का? बोथ आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। कोई भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, ना मीट कर रही है, ना मिल रही है, ना कट कर रही है, ना टच भी कर रही है। ये ओवरलैप भी नहीं हो रहा है। तो इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए। चलो प्लॉट करते हैं। फोर्थ पार्ट हम कर रहे थे, जिसमें इक्वेशन 1 है हमारा 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x, अभी देखो y की वैल्यू निकालो यहां से। 2y, 2y को मैंने इक्वल के दूसरी साइड लाया। 2x माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये 2 जब इधर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 अपॉन वॉट 2। यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट करें? करो, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 0। x की वैल्यू 2 पुट करें। x की वैल्यू 2 पुट करने पे हमें आएगा 4। यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। 2 पुट करने पे 1 आ रहा है। 3 पुट करने पे 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4 आएगा। 4 अपॉन 2 इज 4 अपॉन 2 मीन्स 2। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, सही है ना? 2 में से 2 गया 0, ये हो गया। एक पुट करने पे 2 पुट करने पे 4 में से 2 गया 2 अपॉन 1। 3 पुट करने पे 6 में से 2 गया 4, 4/2 यानी 2। ठीक है, चलो इसको प्लॉट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले? 1,0, 2,1, 3,2। 1,0 x पे 1, y पे 0। यहाँ ये है हमारा कोऑर्डिनेट 1,0, 1,0। दूसरा 2,1 x पे 2, y पे 1। जीरो कहाँ लिखूं मैं इसको? ये पॉइंट है हमारा, लिखते हैं ताकि लाइन ड्रॉ करने में सही रहे। 2,1 x पे 2, y पे 1, ये यहाँ है। ये पॉइंट कौन सी है? 2,1 है। उसके बाद 3,2 x पे 3, y पे 2। गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, x पे 3, y पे 2। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है हमारा? 3,2। ठीक है, चलो इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं।
ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 2 उतारते हैं। 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से 4y इधर लेते आओ, क्या आया फिर 4x माइनस 5। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आएगा 4x माइनस 5 अपॉन 4। ये आया 4x माइनस 5 अपॉन 4। ठीक, अब इसमें x की वैल्यू पुट करूं तो देखो x की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, मतलब y की वैल्यू जब हम x का मान थोड़ा ज्यादा रखें। किससे ज्यादा रखें, y से ज्यादा, अरे सॉरी 5 से ज्यादा। 5 से ज्यादा ही रखने पे सही वैल्यू आएगी, प्रॉपर मतलब पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव से फायदा यही है कि हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर सकते हैं, बस और कोई फायदा नहीं है। क्योंकि माइनस प्लस थोड़ा सा पेचीदा लगता है बच्चों को, इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन आप कोई भी नंबर पुट करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या रखूं, 2 रखते हैं। x का मान क्या रखते हैं, फ्रैक्शन में भी आ रहा है तो इसको ध्यान देने वाली बात है, फ्रैक्शन में ना आए। कब ऐसा नहीं आएगा, जब इस पर पुट करके रखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में मैंने बताया है पहले भी कि जब फ्रैक्शन में आए ना तो आप क्या करो, x को हमेशा फ्रैक्शन ही आएगा। x को 0 पुट करो तो क्या आएगा हमारा माइनस 5 अपॉन 4। x की मान जब हम 0 रखते हैं तो हमें y क्या मिला, माइनस 5 अपॉन 4। अब y 0 पुट करो। ठीक है, y को 0 पुट करने पे यहां से देख लो, अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है हमारी, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y 0 अगर हम लोगों ने पुट किया है तो ये आया, फिर यहां से x का मान क्या आएगा, 4x इक्वल टू 5 आ जाएगा और x इक्वल टू 5 अपॉन 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू सॉरी 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 ये। ठीक है, और ऐसा कौन से केस में देखने को मिलता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जब लाइंस पैरेलल होती है ना तो उसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं आती, फ्रैक्शन में आती है। ठीक, यही थोड़ा सा, जबकि ये बोल रहा है कि जब इनकंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन करना हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली। लेकिन मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ ताकि आपको नॉलेज में रहे कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, लेकिन हमें ग्राफ तभी प्लॉट करना है जब कैसी हो, इसका कंसिस्टेंट हो मान। तो x 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 0 कॉमा माइनस 5 अपॉन 4। अब 5 अपॉन 4 कैसे ड्रॉ करेंगे, 4 से 5 में डिवीजन करो, 4 अब 1 टाइम्स में गया 1, 0, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 0 4 बचे 20, 1.25। समझ रहे हो बात को, 1.25 कहाँ पे प्लॉट होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा 1/4 एरिया ऑफ 2 यहाँ पे लगभग। ठीक है,
इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -5/4 क्या आएगा लगभग, ये हो गया। दूसरे कोऑर्डिनेट क्या मिले हमें, 5/4 जो कि हमारा 1.25 है, एक्स पे 1 से थोड़ा सा ज्यादा, देखो ये ग्राफ यहाँ कुछ आएगा और ये यहाँ, इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 5/4, 0, ये जो है, देखो मैं बता रही हूँ क्योंकि ये ग्राफ है, लेकिन आप प्लॉट करोगे सही बिल्कुल तो इंटरसेक्ट नहीं होगी लाइंस, ठीक है, तो अपनी कॉपी में अच्छे से बनाना। लाइंस कैसी होंगी, लगभग ऐसी। बात समझ आई, ये लाइन कुछ ऐसी होगी, पॉइंट्स थोड़े से इधर उधर हो गए हैं, इधर उधर का मतलब पॉइंट हमारे बिल्कुल सही निकले हुए हैं, बस ग्राफ पे प्लॉट करने का क्योंकि मैं कर रही हूँ तो उसका एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। मैं आप एकदम शार्प पेन से करो, उसके पेंसिल की नोक बिल्कुल शार्प रखना और एक ही बार पॉइंट आउट करते हैं, बस वो थोड़ा डार्क होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इसमें खिचड़ी बना दो। मैं इसमें खिचड़ी बना रही हूँ ताकि आपको दिखे प्रॉपर, ओके। बाकी आप इसको कॉपी में ड्रॉ करना, ये बिल्कुल ऐसे ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट हमारा 1,0 है और एक थोड़ा सा अधिक है, तो एकदम बिल्कुल दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है बहुत ही मामूली डिफरेंस है ये, ठीक। बात समझ में आ गई, तो ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टी इसमें दिख रही है, इनकंसिस्टेंट है ये। उसका ग्राफ तो प्लॉट ही नहीं करना था, बट मैंने प्लॉट किया हुआ है, आप भी कॉपी में प्लॉट करके देखना, आपका ग्राफ लुक लाइक ऐसा ही बनेगा। अगर ऐसा नहीं बनता है तो मतलब आप गलत कर रहे हो, पॉइंट मेरे ध्यान से देख लेना, उसको एकदम स्केल से मेजर करके तब करना, ठीक है। ग्राफ पेपर खरीद लो, एक नहीं एक कॉपी आती है उसमें ग्राफ पेपर की, आप उसको खरीद लो, उसको प्रैक्टिस करते रहो तो ही आप ग्राफ प्लॉट कर पाओगे, एक बार पढ़ के आप ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाओगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया हमारा, ये इनकंसिस्टेंट है, उसकी नेचर कैसा है कि ये पैरेलल है जो कि दिख रहा है एकदम साफ साफ, ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो चलो ये तो फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया, सारा पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे ये फुल, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल कैसा शेप होता है जिसके आमने सामने की भुजा, देखो मैं सही नहीं बना पा रही हूँ, अभी मैं बनाऊंगी। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन लुक लाइक, अभी देखो फॉर एग्जांपल जिसके आमने सामने की भुजा इक्वल हो, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए, ऐसा होता है रेक्टेंगल शेप। तो ऐसा ही है हमारा क्या, गार्डन, एक है गार्डन whose length, ये जो लेंथ है, लेंथ मीन्स लंबाई, is 4 मीटर more than its width, लंबाई जो है उसकी, सपोज दैट x हम मान लेते हैं, y उसकी चौड़ाई, width मीन्स चौड़ाई, सपोज लंबाई x है और y चौड़ाई है, तो लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है किससे, चौड़ाई से, ठीक। तो चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट
लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन भी लिख सकते हो, लिख दो रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एक्स एम, एम फॉर मीटर, लेंथ ये है एक्स मीटर और विड्थ WIDTH width of the rectangular garden is equal to y meter. ठीक है, लाइक ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें x हमने लंबाई ले ली है, x क्या है लंबाई, और y जो है वो है हमारी चौड़ाई। सिर्फ यहीं तक रहेगा चौड़ाई, लंबाई यहीं तक, तो ये पूरा लंबा। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1, पहली कंडीशन के अनुसार क्या है कि लंबाई जो है ना, देखो लंबाई और चौड़ाई यहाँ लिखो, हो गया। लंबाई, जाहिर सी बात है लंबाई का मतलब यह है कि वो चौड़ाई से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, दिया हुआ है 4 मीटर ज्यादा है, लेकिन हमें पता है कि लंबाई ज्यादा है 4 मीटर। लेकिन अगर हम यहाँ इक्वल का साइन कब लगा सकते हैं, जब हम y में +4 कर दें। अगर हम y में +4 कर देंगे मतलब y में 4 जोड़ देंगे तो अब इक्वल हो गया कि नहीं, ये दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। ये इक्वल का साइन लग गया यहाँ पे। ठीक, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 1। और कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है, इज 36 मीटर। जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, वो टोटल क्या है हमारा 36 मीटर है टोटल। टोटल मीन्स लंबाई और चौड़ाई का योगफल क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, लंबाई हमने x माना है, चौड़ाई y माना है, इज इक्वल टू क्या है, टोटल हमारा 36 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर x प्लस वाई होता है, जबकि एरिया क्या होता है, x इंटू वाई होता है, एक्स वाई। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों कैसे इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो ये 2 वेरिएबल मिल गए हमें। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो चलो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ, और इक्वेशन कौन कौन सा है यहाँ पे, पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो दोनों इक्वेशन उतार लो, पहले एक ही बारी बारी करके चलो करते हैं। x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 4, यही है ना। y इक्वल टू 4, यस। चलो ये हो गया। अब यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y को इधर करो, x माइनस 4। ठीक है, तो या तो ऐसे भी लिख सकते हो, या और y इक्वल टू x माइनस 4। यहां से y
एक्स का कौन सा मान रखे, एक्स का मान 4 से स्टार्ट करो, ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 से स्टार्ट करो रखना। एक्स की वैल्यू जब हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x इक्वल टू 4 रखने y का मान हमारा आ जाएगा 0, आएगा कि नहीं। फिर x इक्वल टू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, 5 में से 4 गया 1। x इक्वल टू 6 रखने पे क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, y इक्वल टू 2। अब चलो इसको प्लॉट करते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0, x पे 4 y पे 0, ये x पे 5 y पे 1, x पे 5 y पे 1, यहाँ x y पे 2, यहाँ, ठीक है, ऐसे आता जाएगा। चलो अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यही है। एक बार फिर से चेक कर लो, क्योंकि अगर इक्वेशन गलत रहा तो आपका ग्राफ भी गलत ही बनेगा। यहां से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 माइनस एक्स। अब x का क्या मान रखें, x का मान कुछ बड़ा ही रखो कि 1 2 3 फाइंड हो y का मान। x इक्वल टू 30 रखेंगे तब y का मान 6 आएगा। 31 रखेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं। x इक्वल टू 30, रुको कुछ सोचो। देखो एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 10 से ज्यादा आ रहे हैं, है कि नहीं। अगर x का मान हम 1 लेते हैं, मान लो सपोज दैट x की वैल्यू हम 1 पुट करें तो y का मान कितना आ जाएगा, 35 आएगा कि नहीं। 36 में से 1 गया 35, ये। और हमारा ग्राफ कहाँ तक है, हमारा ग्राफ सिर्फ 10 तक है, ठीक। तो हमें ग्राफ को थोड़ा सा और ब्रॉड करना पड़ेगा, उसको जो लाइनिंग है 10 से ज्यादा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, आप अपने ग्राफ को कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वैल्यू पॉजिटिव में ही आ रहे हैं, चाहे x के हो चाहे y के हो। तो सपोज ये है हमारा कोऑर्डिनेट लाइन, जो हम लेंगे वो हमारा सीधा
ये है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ओके, तो इसमें यहां से यहां तक हम मान ले रहे हैं 5, ये हम 10 मान लेते हैं। 5, 10, 15, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 25। लाइन सीधी नहीं है तो आप समझ लेना कि सीधी है। ये 30 और ये लाइन यहाँ खत्म नहीं होगी, आगे चलते जाएगी। ठीक है, ये सिमिलरली यहाँ भी 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या थे? एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 5 से ज्यादा लो। ठीक है, एक्स की वैल्यू लो 5, 10 ले तो एक्स की वैल्यू अगर 10 ले तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 36 में से 10 गया 26। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले हमें? 10, 26। ये कोऑर्डिनेट 10, 26। अगर x की वैल्यू हम लेते हैं कितनी? 15 ले, x की वैल्यू 15, तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 36 में से 15 गया, 6 में से 5 गया 1, फिर 3 में से 1 गया 2, y की वैल्यू 21 आएगी। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आया हमें 15, 21। ये 10, 26, x पे 10 यानी ये हमारा x एक्सिस है, ये x पे 10, y पे 26, y पे 25, 25 के आगे थोड़ा सा 26 यहाँ, उसको मिलाओ यहाँ पे। ये हमारा कोऑर्डिनेट आएगा 10, 26। ठीक, ये आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेट 15, 21। 15 कहाँ है? x यहाँ पे है, 15 और 21। 21 कहाँ आएगा? यहाँ, लगभग यहाँ आना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा 15, 21। ठीक, अब एक लाइन ड्रॉ करो। कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी कि कब x का वैल्यू क्या करना है। बात समझ में आ रही है? एक दो क्वेश्चन से ग्राफ समझ में नहीं आएगा, ये जान लो। उसके बाद ये तो हमारा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 का भी ड्रॉ करना है ऐसे ही। देखो, ये हमारा इक्वेशन 2 है। 1 क्या था? 1 है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन, ये 2 था, ये 1 है। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ बड़ी लो। ठीक है, जैसे यहाँ से y क्या आ जाता? y आता हमारा x माइनस 4 आ जाता इससे। तो x की वैल्यू क्या ले? x की वैल्यू लो 16। x की वैल्यू 16, 15 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं। x की वैल्यू 20 लो। ठीक है, x की वैल्यू 20 लो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 माइनस 4, 20 में से 4 गया 16। x की वैल्यू मैंने 20 लिया, y का मान आ गया 16। x 20, x पे 20, y पे 16 कहाँ आएगा? लाइन यहाँ आएगा लगभग।
ले लिया, कुछ और लो। एक्स की वैल्यू 15 लो, 15 लेंगे, 4 गया, 15 में से 4 गया 11, y का मान 11 गया। x 15 लेने पे y 11, x 15 कहाँ आएगा, x 15 यहाँ आएगा, y 11 आएगा हमारा यहाँ। ठीक, अब इसको लाइन ड्रॉ। ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। क्लियर। और ये जो आपकी लाइन इंटरसेक्ट हो गई इस पॉइंट पे, ये जो मीट हो रही है, ये पॉइंट आएगा हमारा 20,16। ठीक है, 20,16। अभी आपको दिख रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, 20 के ऊपर ये नहीं है, ये 20 के ऊपर आएगा और यहाँ लगभग 16 होगा, तो ये 16 पे आएगा। ठीक है, कॉपी में आप एकदम साफ साफ ग्राफ बनाना। अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो कमेंट में कमेंट करना, मैं फिर से इसको क्वेश्चन करा दूंगी। वैसे अभी तो हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस के क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। 20,16, यहाँ से x की वैल्यू आई हमारी 20, y की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस और किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो चूंकि हम लोगों ने x क्या माना था, लेंथ, तो लिख सकते हैं फिर hence the length of गार्डन में लिख रही हूँ, गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर एंड width 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 of the garden is equal to 60 मीटर। ठीक है, अब इक्वेशन 1 या 2 में पुट करो, देखो आ जाएगा, सेटिस्फाइड करेगा। x माइनस वाई इक्वल टू 4, x हमारा 20 है, y 16 है, तो 20 में से 16 गया इज इक्वल टू 4। LHS RHS इक्वल आया कि नहीं इस इक्वेशन से। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाई करने का तरीका कि हमारा जो x और y के कोऑर्डिनेट हैं क्या वो सही है या नहीं। क्लियर। तो ऐसे ही आपको भी करना है। ओके, ये ग्राफ अच्छे से बना लेना कॉपी में। नाउ अब समरी ऑफ द क्लास, आज हम लोगों ने क्या किया, वी हैव completed parts of question number 4 and question number 5, ठीक, ऑफ और एक्सरसाइज हमारा क्या था 3.1 एक्सरसाइज का जो 2 पार्ट्स बचे हुए थे क्वेश्चन नंबर 4 के, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। और क्वेश्चन नंबर 5 सिंगल पार्ट था, मतलब क्वेश्चन 5 एज ए 1 पार्ट था, तो उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो ये हो गया आज की क्लास में। आगे के क्वेश्चन को हम, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।